हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, आज देवउठान है और तुलसी विवाह और बाबा श्याम जी का जन्मदिन है। तो आज का दिन बहुत व्यस्त में गुजर जाता है। हाँ, मैं भी आज देवउठान की तैयारी कर रही हूँ। मैंने हरी सब्जी और ये जो वैसी सब्जी होती है कटने वाली, वो अलग अलग काट रही हूँ, क्योंकि आज अन्नकूट बनता है और कढ़ाई करनी है। अब सब्जी काटने के बाद मैं कढ़ाई करने लगी गेरू और खड़िया से। आज के दिन गेरू और खड़िया से ही कढ़ाई की जाती है और चौक बनाया जाता है, जिसमें देव बीच में बनाए जाते हैं। ऐसे चौकोर सा बनाया जाता है, उसमें ऐसा डिज़ाइन बनाई जाती है, फिर बीच में देव बनाए जाते हैं और उनके पैर बनाए जाते हैं, हाथ बनाए जाते हैं और सिर भी बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ देव बना लिए। उसके बाद बैकुंठ में जाने के लिए सीढ़ी और ऊपर जो खाली जगह है उसमें सतिया बना लेंगे। स्वास्तिक, ओम, जो भी भगवान नारायण को पसंद हो वो वाली चीज़ें बना लेते हैं, जैसे सूरज, चंद्रमा, स्वास्तिक, ओम, तुलसी। तुलसी बनाना बहुत ज़रूरी होता है जी, क्योंकि यह नारायण के पास ही होती हैं और नारायण को बहुत प्रिय होती हैं। और सीढ़ी बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वैकुंठ धाम को पहुंचाती है, इसी से वैकुंठ धाम जाते हैं। तो ये दो चीज़ तो बनानी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद जो आपको दीपक, क्योंकि ये दीपावली पे आती है, तो हम इसे यहाँ पे दीपक बना लेते हैं। और आज तो तुलसी विवाह भी था, तो हमने तुलसी विवाह भी दिन में किया था। कढ़ाई करने में यहाँ बहुत टाइम लगता है। सभी कमरों पर डिज़ाइन बनानी पड़ती है। चौखट पर पैर बनाते हैं। तो ये फाइनली मेरा तैयार हो गया है। अभी भी इतना तैयार नहीं है, क्योंकि अभी मुझे नीचे की साइड चक्र बनाना है। जो 7 चक्र बनते हैं वो बनने हैं, और पांडव जो बनाते हैं उस पर वो बनते हैं। यहाँ पैर बनाए मैंने। ये पैर जो है, जितने घर में मेंबर होते हैं उतने ही पैर बनाए जाते हैं, और बच्चों के लिए 2 4 एक्स्ट्रा बनाए जाते हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी बढ़े। और ये हमने चक्र बनाया है। ये हमारे कहते हैं 7 जन्मों का चक्र होता है, या कुछ भी, जो भी आप समझे, पर मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है। मेरी दादी ने ऐसा मतलब बताया नहीं था उस टाइम पर, तब हम छोटे थे। उन्हें भी इतना नहीं पता था, नॉलेज नहीं थी, पर बनाते थे बस। और इसमें साइड से हम पांडव भी बनाते हैं। जो पांडव थे 5 भाई, तो इसके जो चक्र है उसके साइड से हम 5 पांडव बनाते हैं, और उसकी दूसरी तरफ पैर भी बनाते हैं। तो अभी मैं पांडव बनाऊंगी, पहले पैर बना लूँ बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा बनते हैं। ये पांडव ऐसे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे ही बनाए जाते हैं चक्र के मुंह पर। तो मैंने 5 पांडव बना लिए हैं। आप देख रहे हैं, आप मेरे 5 पांडव बन गए हैं चक्र के चारों ओर। और मैं पैर भी बना दूंगी, क्योंकि पैर बनाना बहुत शुभ होता है। आज के पैर देवताओं के बनाए जाते हैं, और अपने घर के मेंबरों के भी, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो एक्स्ट्रा पैर बनाने पड़ते हैं। तो पैर बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है ये, क्योंकि इसमें गेरू के भी और खड़िया के भी दोनों ही यूज़ करने पड़ते हैं। फाइनली मेरा बन गया है ये चौक पूरा। और आपको कैसा लग रहा है? इसके बाद मैंने बनाई मीठी सेवई, जो हमारे यहाँ बनाई जाती है। मीठी सेवई इसी का भोग लगता है, और अन्नकूट का भोग लगता है, जो पूजा में सब्जियाँ रखी जाती हैं। तो सब्जियाँ क्या थी, ज़्यादा थी, तो मैंने पहले इन्हें बना के छोंक दिया था सब्जी को, ताकि ये थोड़ी सी आधी गली सी हो जाए। उसके बाद जो पूजा की सब्ज़ी थी, मैंने सोचा था मैं उसे बाद में डाल दूँगी।
तो तब तक मैंने ऐसे गला लिया था सब्ज़ी को, आधा पका सा कर लिया था ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। रात में भूख लगाती है, ज़्यादा रात हो जाती है तो, और ये सब्ज़ी बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने ये वॉश करके ये कटी हुई सब्ज़ियाँ डाल दी हैं, जो ग्रीन वाली नहीं है, और ग्रीन वाली वॉश करके अलग डाल देंगे। मैंने इन्हें जब डाला था उससे पहले बस ऑयल में जीरा और हींग ही डाला था, और टमाटर मिर्च और अदरक डाला था। आज के दिन लहसुन प्याज तो खाते नहीं है, तो लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा। और मसाला भी जब डालती हूँ मैं, जब पक जाती है सब्ज़ियाँ पीछे से। अब ये पूरी मिक्स हो गई हैं, और ग्रीन वाली सब्ज़ियाँ थोड़ी वैसी हो गई हैं। अब क्या था, हमने उन्हें पकने रख दिया, तब तक हमने पूजा की तैयारी कर ली, और यहाँ पे हमने पूजा कर ली। सभी सब्जियों को देवताओं को भोग लगा दिया, और अंत में ये गन्ना जो सभी के यहाँ चढ़ाया जाता है, हमने भी बहुत प्रेम से चढ़ाया। उसके बाद सब्ज़ी बन के तैयार थी, तो हमने उसमें मसाला डाल दिया, और वो जो पूजा में सब्जियाँ रखी गई थी वो भी हमने इसमें आधी डाल ली काट के। उसके बाद ये पक के तैयार हो गई है अब, और अब हमारा पूड़ी सेकने का टाइम भी हो गया है। इसमें मैंने एंड में थोड़ी सी खटाई और डाली थी, इससे क्या होता है थोड़ी सी खट्टी हो जाती है सब्ज़ी, तो अच्छी लगती है। और अब हमारा खाना रेडी है, और अन्नकूट का प्रसाद देके मुंह में पानी आ जाता है। आपके भी मुंह में पानी आ रहा हो तो आप भी आ जाइए। चलिए अब हम जा रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं रात में। तो फाइनली हमारा पूरा काम हो गया है, पटाखे भी चला लिए, खाना भी खा लिया। राधे राधे।